हेलो फ्रेंड्स, हमने पैसिव वॉइस पे एक पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसमें पैसिव वॉइस के ऊपर बेसिक बताया गया है कि पैसिव वॉइस जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कुछ कॉमन रूल हैं वो क्या है। उसके बाद हल्का सा बताया था कि डायरेक्ट पैसिव होता है उसका क्या मीनिंग होता है। बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं गए हम, लेकिन पहले क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन सभी टेंस के कर ले तो फिर बाद में बुक्स से और अलग अलग कुछ सेंटेंस में आपको बताऊँगा कि डायरेक्ट पैसिव का मीनिंग आप कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो कल जो मैंने बताया था, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाते हैं, वो सब बता दिया था। आज फिर आगे की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो उसके तहत जो है आप प्रेजेंट सिंपल का पैसिव मैंने कल फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया था। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस का अपने को कवर करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी होता है। कंफ्यूज नहीं होना, इज एम आर इसमें भी था लेकिन इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म थी। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है ये पैसिव था, इज एम आर प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। मैंने पहले ही बताया टेंस आपको क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज पैसिव क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये टेंस है इज एम आर प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी। इसका जब पैसिव बनाएंगे वो तीन चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। इज एम आर इसमें ऐसी कैसे रहेंगी और साथ में इसमें सिर्फ और सिर्फ बीइंग ऐड हो जाएगा। दो टोटल हमारे पास 6 कंटिन्यूस टेंस हैं जिसमें से 2 कंटिन्यूस टेंस का ही बनता है। इसमें एक पहला हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिर्फ इसमें बीइंग ऐड होती है। प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में इज एम आर ऐड हुआ था और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में इज एम आर पहले से है तो हमने बीइंग ऐड कर दिया है। एक सेंटेंस उसका हम देखेंगे, जैसे इन दोनों का ही सेंटेंस देखें तो प्रेजेंट सिंपल का हो गया पीपल प्ले। ये सारे सेंटेंसेस जो मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ वो सारे बोर्ड में की एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे साथ साथ में। पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसको सबसे पहले हम यहाँ से पहचानेंगे कि वर्ब फर्स्ट आई है। वर्ब फर्स्ट अकेली वर्ब फर्स्ट सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि टेंस जो है हमारे पास कौन सा है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का रूल लगेगा, मतलब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा ये आपका ये हो गया। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। पीपल प्ले क्रिकेट, क्या खेलते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ले लिया। उसके बाद जो है प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब जो है इज आ गया। और फिर उसके बाद जो है वर्ब जो है थर्ड फॉर्म हमने कर दी, वर्ब थर्ड हो गई। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि क्या है ऑब्जेक्ट, देखो स्किप कर दिया। जो कल पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि कुछ जगह ये सब्जेक्ट को हम स्किप कर देते हैं। तो सब्जेक्ट जो है पीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना था लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। तो हमने क्योंकि क्रिकेट जो है लोगों के द्वारा ही खेली जाती है, वेल अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जिसको हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे लेके जाना था, हमने उसको लेके ही नहीं गए। क्रिकेट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसके द्वारा खेली जाती है, लोगों के द्वारा खेली जाती है। अंडरस्टूड होने की वजह से हमने उसको स्किप कर दिया है। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कैसा आ गया, ये है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। अब इसका डायरेक्ट भी बनाओगे तो क्रिकेट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डायरेक्ट ही हो गया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इसमें मेंशन है नहीं। तो पूरी दुनिया में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिकेट खेली जाती है। दूसरा कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस वाला जो हमारा है, अ नर्स इज ड्रेसिंग हिज वुंड्स। इज आ रहा है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आ रहा है, इज आ रहा है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आ रहा है। इसका ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, अ नर्स इज ड्रेसिंग हिज वुंड्स। वुंड मतलब चोट होती है, जो घाव जो हो जाता है उसके लिए। तो क्या हिज वुंड जो है हम पहले लेके आएंगे, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट पहले आ गया। इज एम आर ऐसे कैसा, लेकिन इज की जगह आ रहा है क्योंकि हिज वुंड्स प्लूरल हो गया। हमने ऐड जो यहाँ पे किया वो बीइंग किया। और ड्रेसिंग मतलब उसको वार्म अप कर रही थी, जो भी उसका कवर कर रही थी, मतलब उसको एक प्रकार से ठीक करने की प्रोसेस में जो है जो प्रोसेस होती है ड्रेसिंग में वो सारी थी। तो उसको हमने क्या कर दिया, आईएनजी है लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म कर दिया। और ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव। इज इट क्लियर? इसका मीनिंग भी मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट पैसिव का क्या होगा, हिज वुंड्स आर बीइंग ड्रेस्ड बाय ए नर्स। उसकी जो वुंड्स हैं, चोटें हैं, नर्स के द्वारा ड्रेसिंग उसकी की जा रही है, मतलब उसकी जो भी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।
अब अगर बाई नर्स छोड़ दें कि नॉर्मली आपने जो फ़ोन आया और किसी पेशेंट के साथ आप गए हुए हो और आपने बोला, सामने वाले ने बोला क्या चल रहा है, आपने बोला हिज वुंड्स आर बीइंग ड्रेस्ड, उसकी जो वुंड्स हैं उसकी मतलब उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है, आप यही बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कौन कर रहा है, क्योंकि वेल अंडरस्टूड है। तो सम टाइम जो है इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, यहाँ सेंटेंस में नहीं छोड़ना है आपको, एक्टिव से पैसिव में नहीं छोड़ना है, लेकिन जो आप डायरेक्ट पैसिव जो हमारे सेंटेंसेज में आते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपके लिटरेचर भी कवर हो जाए। हिज वुंड्स आर बीइंग ड्रेस्ड, और नॉर्मली हम हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं तो ऐसे ही बोलते भी ऐसे ही हैं कि उसकी जो घाव है उसके ऊपर मरहम पट्टी जो है की जा रही है, फिर मरहम पट्टी हो रही है। क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद हम अब बात करें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पहले आईडी उसकी देखनी है, सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की लोकेशन पे आएगा, वो सेम है तीनों चीज़ें जो मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। हैज़ हैव एज इट इज़ रहेगा, बीन लग जाएगा यहाँ पे, ये जो बीन है ये ऐड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म वही पहले से इसमें तो है ही, इसमें आई थी, थर्ड फॉर्म हमने बना ली। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड बाय सब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसका पैसिव बनता ही नहीं है। लास्ट वाला जो कंटिन्यूस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका पैसिव नहीं बनता, नीचे लिखा हुआ है। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव की जो एक एग्जाम्पल है, हाँ ये भी यहाँ पे ले लिया है साथ में, क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल है। तो पैसिव में क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़ता। डब्ल्यूएस फैमिली है तो डब्ल्यूएस फैमिली एज इट इज रख दी जाती है। हेल्पिंग ऑफ है तो हेल्पिंग ऑफ जो चेंज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ आएगी वो आ जाएगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल की करेंगे तो इज़ आ जाएगी, इज़ करेंगे तो इज़ ऑलरेडी रहेगी कंटिन्यूस में। तो हैज़ हैव करेंगे तो हैज़ हैव रहती है, वही रहेगी। सिर्फ एक डब्ल्यूएच फैमिली रहती है हु, उसको हम बाई होम कर देते हैं, बाकी पैसिव में एज इट इज रहते हैं, कोई चेंज वहाँ पे नहीं आता है। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या कर चुका है, हिज वर्क। हिज वर्क जो है आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और हैज़, हिज वर्क भी अनकाउंटेबल है तो हैज़ का हैज़ ही रहेगा। हैज़ हिज वर्क बीन, जो हमें ऐड करनी है बीन, और थर्ड फॉर्म बीन डन बाई हिम, क्या उसका वर्क जो है उसके द्वारा किया जा चुका है। ये यहाँ पे अपना सेंटेंस बन गया पैसिव वाला। अब अगर ये छोड़ दें तो हम जैसे नॉर्मली किसी को पूछते हैं क्या उसका काम किया जा चुका है, नॉर्मली बोलते हैं क्या उसका काम किया जा चुका है, तो उसके लिए हो गया हैज़ हिज वर्क बीन डन। ये हो गया डायरेक्ट पैसिव जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है पास्ट की बात करें तो अगला पास्ट का रहेगा। पास्ट में जो है आपको सिंपली पास्ट सिंपल देखना है। पास्ट सिंपल की पहले आईडी, पास्ट सिंपल की आईडी नॉर्मली सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो है वोजवर, और वोजवर के बाद जो आपका बनेगा वही नॉर्मल थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट। ये तो हो गया पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, द थीफ स्टोल अ नंबर ऑफ थिंग्स। स्टोल यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है हमने पहचान लिया, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, ये रूल लागू होगा। पहले ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, अ नंबर ऑफ थिंग्स, क्या अ नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स जो है पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हो गया आपका यहाँ तक। अ नंबर ऑफ थिंग्स प्लूरल है इसलिए हमने वर लगा दिया। स्टोल सेकंड फॉर्म है, हमने स्टोलन कर दिया थर्ड फॉर्म। और बाय द थीफ मीन्स इसका मीनिंग हो गया अ नंबर ऑफ थिंग्स जो है वर स्टोलन बाय थीफ, चोर के द्वारा एक बहुत सारी चीज़ें, अ नंबर ऑफ थिंग्स जो है चुरा ली गई थी। क्लियर है। उसके बाद हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस जो रहेगा आपका, पास्ट कंटिन्यूस को पहचानेंगे कैसे, वोज वर्क के साथ जो है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है, ये हो गया कंटिन्यूस टेंस। अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वोजवर, वोजवर के बाद बीइंग आता है। अभी मैंने बताया था एक प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव बनता है, एक पास्ट कंटिन्यूस, दूसरा ये आ गया। बस सिर्फ दो का ही पैसिव बनता है कंटिन्यूस में, बाकी का पैसिव, बाकी चार कंटिन्यूस हमारे पास बच जाएंगे, उनका पैसिव नहीं बनेगा, उनका पैसिव नहीं रहेगा। यहाँ पे वोज वर एज इट इज रहेगा, बीइंग यहाँ पे ऐड हो गया। एक सेंटेंस जो है इसका जैसे देखा वैसे इसका देख लेते हैं। दे वर बिल्डिंग इट, वो इसे बना रहे थे।
तो क्या किसे बना रहे थे, इसे, इट। तो इट को हमने क्या कर लिया, स्टार्टिंग में ले आए, इट वॉज, क्योंकि वॉज क्यों हुआ वर्ग का, क्योंकि इट सिंगुलर है। इट वॉज बीइंग, यहाँ पे बीइंग आ गया, बीइंग बिल्डिंग का बिल्ट हो गया। इट वॉज बीइंग बिल्ट बाय देम, ये उनके द्वारा बनाया जा रहा था। इज इट क्लियर? अब अगला जो है आपका लास्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, पास्ट परफेक्ट आईडी हो जाएगी पास्ट परफेक्ट की हैड प्लस थर्ड। इसका जो पैसिव होगा ऑब्जेक्ट हैड बीन हम ऐड कर देंगे और बाय सब्जेक्ट आ जाएगा, ये इसका पैसिव होगा हैड वाला। इसकी बात करें, द टाइपिस्ट हैड टाइप्ड 4 लेटर्स, हैड टाइप्ड 4 लेटर्स, क्या टाइप कर चुके हैं 4 लेटर्स। 4 लेटर को हम यहाँ लेके आएंगे, 4 लेटर्स हैड बीन, यहाँ पे बीन लगा दिया। टाइप्ड थर्ड फॉर्म होगी आपकी एज इट इज है, बाय द टाइपिस्ट, टाइपिस्ट के द्वारा 4 लेटर जो है टाइप किए जा चुके थे, ये हो गया आपका पास्ट का। और इससे अगला जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो बनता नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो पैसिव, इसका पैसिव बनेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरे पास्ट टेंस का पैसिव हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, फ्यूचर टेंस का पैसिव। तो ये फ्यूचर वाला जो है मैं मॉडल वाले टॉपिक के साथ आपको कवर करवा दूंगा। मॉडल में भी वही चीज़ होती है और फ्यूचर में भी वही है। मॉडल में क्योंकि सेल विल मॉडल भी होते हैं और टेंस भी होते हैं, तो उसके साथ इसको कवर करवा दिया जाएगा। अभी कंप्लीट कर लेंगे उसको। कोई भी मॉडल जो रहता है नॉर्मली एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉर्मली वर्ब फ्रेज प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव जब इसका बनाते हैं तो फिर वही तरीका, ऑब्जेक्ट प्लस जो मॉडल होता है प्लस बी यहाँ पे ऐड हो जाती है सभी मॉडल में। फिर जो है वी थर्ड ही होगी और बाई से सब्जेक्ट आ जाएगा। ये सभी मॉडल का रहेगा जिसमें कि फ्यूचर टेंस भी आ जाएगा। फ्यूचर टेंस भी क्या होता है कि जैसे ये मे है तो वैसे ही विल शैल बी एज ए मॉडल भी यूज़ करते हैं और एज ए टेंस भी यूज़ करते हैं। तो इनके साथ भी रूल यही होगा, बी ऐड होगा वहाँ पे। इज इट क्लियर? सो यहाँ इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया और ये हो गया, ये मॉडल का पैसिव हो गया। जैसे कि ही कैन डू इट, तो इट पहले आ जाएगा। इट कैन बी डन बाय हिम, इस प्रकार से ये हो जाएगा मॉडल्स का। अब मॉडल्स में एक चीज़ और बचती है कि मॉडल्स में इसके बजाय सिंगल मॉडल के बजाय ये आ जाए आपका बी आ जाए साथ में, जैसे मे बी, माइट बी, मस्ट बी, तो इनका पैसिव बनता नहीं है। मे बी, मस्ट बी, माइट बी का पैसिव नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, शैल बी, विल भी होता है, तो उसका भी नहीं बनता। वो मॉडल्स के अकॉर्डिंग कवर करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अलग से टॉपिक नहीं कवर करना पड़ेगा आपको, मॉडल में ही वो चीज़ आ जाएगी। अब जो बचता है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट भी मॉडल के साथ हो जाएगा, क्योंकि मॉडल में जो हैव आता है आपके, जो जैसे मस्ट हैव आ गया, कुड हैव आ गया, मॉडल प्लस हैव जो आता है उसके अकॉर्डिंग वो कवर आपका हो जाएगा। जैसे ये हो गया, क्लियर है, सेंटेंस भी हो गया। वैसे ही जो है आपका हैव वाला जो है सब्जेक्ट मॉडल हो गया। मान लिया, एक बना के ही बता देता हूँ, कुड हैव या फिर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव है।
पैसिव के लिए वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा प्लस ये एज इट इज रहेगा कुड हैव, और यहाँ जो है जैसे हैव हैज़ हैव में लगाया था वैसे ही हमें बीन और ऐड कर देना है, और वर्ब जो है आपकी वही वी थर्ड ही रहेगी, और प्लस बाई जो है सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका यहाँ से आ गया, ये कुड हैव आ गया या फिर विल हैव आ गया। दोनों ही एक सेंटेंस बना देता हूँ, जैसे कि दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। सो फ्यूचर परफेक्ट हो गया या फिर मॉडल का परफेक्ट कह सकते हो इसमें। तो क्या हो जाएगा, देयर टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। इज इट क्लियर? ये आज हमने जो है इस क्लास में कंप्लीट टेंस कर लिए हैं, कंप्लीट मॉडल्स कर लिए हैं, क्योंकि मॉडल्स के दो ही पार्ट हैं, शैल बी, विल बी जो फ्यूचर कंटिन्यूस है, और मॉडल में भी मे बी, माइट बी, मस्ट बी है, उसका बनेगा नहीं, कोई पैसिव नहीं होगा। और इधर ये हो गया। तो टेंस में जो है 8 टेंस का पैसिव बनता है, 4 टेंस का नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है, और तीनों लास्ट वाले जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों का पैसिव बनता नहीं है। ये हो गया हमारा टेंस और मॉडल्स कंप्लीट हो गए विद एक्सरसाइज। और एक्सरसाइजेज सारी जो है ये सारे सेंटेंसेज बोर्ड में आए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि ये पैसिव आपका अच्छा हो जाए और लास्ट जो हमारी रहेगी जिसमें प्रैक्टिस हम करेंगे, प्रैक्टिकली लिटरेचर में देखेंगे कि लिटरेचर में किस प्रकार से डायरेक्ट पैसिव का यूज होता है, तो साथ साथ में जो भी आप ये वॉच कर रहे हैं उसके बाद सेंटेंस जरूर बनाएं, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है पढ़ा हुआ। सेंटेंस बनाएंगे तो आपको रूल रेगुलेशन याद हो जाएगी। जैसे ही रूल आपको याद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी प्रैक्टिस कारगर होती है, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। ओके, थैंक यू।